स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड 07 में। आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, देखिए। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होता है तो हमें त्रिभुज में कुछ ना कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं। देखिए, हमारे पास 3 त्रिभुज हैं, दिखाऊंगा मैं आपको। पहला त्रिभुज आप देखिए, इसमें एक मेरे पास एक त्रिभुज है ABC। उसमें हमें एक एंगल और 2 भुजाएं दी हुई हैं, ए और बी का मान यहाँ 5 है और ए का मान यहाँ 6 है। ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज आप देखिए, इसमें सिर्फ हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ए बी सी। ए का मान 6 बी और सी का मान 7 है और बी का मान 5 है। खाली हमें भुजाएं भुजाएं पता है। ठीक है। इस त्रिभुज का मान हम कैसे निकालेंगे, और ये वाला जो त्रिभुज है इसका मान हम कैसे निकालेंगे। इसमें सिर्फ 2 भुजाएं पता है और एक एंगल पता है। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप किसी भी तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालने के लिए आएगा तो आप निकाल देंगे। मैं इन 3 त्रिभुजों में अलग अलग 3 तरीके के फॉर्मूले यूज करूंगा और 3 फॉर्मूलों के बाहर कोई क्वेश्चन जाता ही नहीं है, और इसीलिए मैं 3 प्रकार के सवाल लेकर आया हूं। मगर फॉर्मूले कब लगते हैं, जब उस फॉर्मूले के तरीके का कुछ त्रिभुज में मतलब दिया हुआ होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक तीसरा त्रिभुज ये है। इसमें त्रिभुज की ये ऊंचाई दी हुई होती है और त्रिभुज का ये आधार दिया हुआ होता है। तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, आप समझ गए। त्रिभुज में तीनों भुजाएं जब दी हुई हों, जब क्षेत्रफल पूछा जाए, जब त्रिभुज इस तरह से उसकी ऊंचाई और एक भुजा दी गई हो, इसकी ऊंचाई दी गई हो और एक भुजा दी गई हो, तब कैसे मान निकालते हैं। और देखिए, पहला त्रिभुज जब इसमें सिर्फ 2 भुजाएं मालूम हो और एक एंगल मालूम हो। ठीक है। देखिए, आप एक बात समझिए, आप ये एंगल देख रहे हैं, अगर इसमें एंगल नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ 2 भुजाएं दी हुई होती, तो हम त्रिभुज का कोई सूत्र ऐसा नहीं है जिससे हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाते, जब त्रिभुज इस तरह का होता। ठीक है। ये त्रिभुज कोई भी समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे त्रिभुज लिए। अगर समकोण त्रिभुज होता तो हमें सिर्फ 2 भुजाएं मालूम होती जब भी हम क्षेत्रफल निकाल लेते। ठीक है। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं, इसमें 3 भुजाएं दी हैं, तो इसलिए हम कोई एक ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। और ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप निकाल ही सकते हैं, ये इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, इसलिए मैं इसका त्रिभुज दूसरे पेज पर निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा मैं। पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, इसमें 2 भुजाएं और एक एंगल दिया, बहुत आसानी से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड क्षेत्रफल का जो इस तरह के त्रिभुज का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो ये होता है, AB साइन थीटा। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर एक एंगल मालूम हो और ये 2 भुजाएं मालूम हो, ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा। AB साइन थीटा, AB मतलब ये दोनों भुजाएं, इन भुजाओं का मान कुछ भी हो सकता है, या ये दोनों भुजाएं होती तो एंगल ही होता। एंगल वही होगा जो दोनों भुजाएं जो मालूम होंगी उन्हीं के बीच का एंगल लिया जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है भुजाएं ये हो और एंगल ये वाला हो या ये वाला हो, नहीं। अगर भुजाएं हमें ये वाली हैं तो एंगल भी खुद क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया होगा, आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको पूरी उसकी चीज़ें नहीं दी गई हों, टोटल उसकी चीज़ें आप उसमें दी गई जरूर होंगी, चाहे वो किसी भी सूत्र में वो फंसे। ठीक है। अब देखिए, ये AB साइन थीटा है। ए और बी का मान हम यहाँ रख देते हैं। ए का मान यहाँ पर है 6 और बी का मान यहाँ पर है 5, और साइन थीटा की जगह 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप त्रिकोणमिति की जो टेबल आती है उसे आप याद कर लीजिए। मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है, और बहुत आसान तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, और आपको रटना भी नहीं है, सिर्फ ट्रिक है एक। उससे आप सारे के सारे मान साइन थीटा कोस थीटा के सारे, टेन थीटा कोस थीटा के सब मान आप याद कर सकते हैं। आप इस साइन 30 डिग्री का मान देखिए 1/2 होता है, इससे इसका मान आता है निकल के 6 पंजे 30, और 30 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा
15। इसका क्षेत्रफल 15 यूनिट आएगा। अब ये सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो तो उसी हिसाब से हो जाएगा। यूनिट स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल यूनिट स्क्वायर हो गया। अब मान लीजिए अगर यहाँ सेंटीमीटर होता, यहाँ सेंटीमीटर होता 5 सेंटीमीटर, तो ये होता 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट की जगह मैंने कोई सी भी यूनिट, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी यूनिट की जगह मैंने केवल यूनिट लिखा। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह के सवाल का जिसमें एक एंगल और दो भुजाएं पता हो, इसका क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, मैं अभी इसका करके दिखाऊंगा आपको। पहले हम ये कर लेते हैं जो आसान है, तीसरा वाला। इसमें देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। फॉर्मूले उसी तरह से लगते हैं जिस तरह से त्रिभुज में दिया हुआ होता है। इसमें आधार और ऊंचाई दी हुई है, ये आधार है, ये ऊंचाई। आधार और ऊंचाई इसके बीच 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री पर लंब है इस पर, तो आधार इसे बोलते हैं और ऊंचाई इसे बोलते हैं। जो आधा क्षैतिज होता है उस पर 90 डिग्री का लंब जो पड़ा हुआ होता है उसे ऊंचाई बोलते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा उस पर लंब है, इसलिए इसे ऊंचाई बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई हम ये वाली नहीं ले सकते ए बी, ये लेंगे सिर्फ जो सीधी 90 डिग्री पर ये गिरी है आके यहाँ पर। अब देखिए, और बटे में दो सूत्र में होते हैं, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। अब आधार देखिए कितना है, आधार है 8 और ऊंचाई कितनी है 6 बटे 2। 8 छक 48 और 48 को 2 से जब डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 24। हम ये मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। इस सवाल को सॉल्व देखिए करते हैं। इसकी कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा है, कंपटीशन के एग्जाम में ये इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए इसकी हमें ये देखिए यही वाला सवाल है। देखिए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बराबर 6 सेंटीमीटर। ये देखिए, और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको वो क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला, फॉर्मूले का नाम है हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूं, बाद में उसके बारे में बताऊंगा। ये होता है, देखिए ये होता है त्रिभुज, ये होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडरवुड एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए अब इसमें एस क्या होता है, एस समझने का है। एस इसमें होता है परिमाप, अर्ध परिमाप होता है एस, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तो आप जानते हैं, चारों तरफ की जो मतलब इसकी जो माप है उसे बोलते हैं परिमाप। चारों तरफ की हम ये 7, 5 और 6 को जोड़ लेंगे, उसे बोलते हैं परिमाप। मगर जो एस यहाँ होता है वो अर्ध परिमाप होता है, मतलब 2s इज इक्वल टू होता है 5, 7 और 6, इन मतलब इन सबको जोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए एस, आप देखिए एस, ये जो एस निकल के आया 7 और 5 12, 12 और 6 18, और ये दो जो गुणा में थे बटे में भेज दिए, ये आ गया हमारा 9। एस इज इक्वल टू 9, एस आ गया। एस जो है वो अर्ध परिमाप है, इसके परिमाप का आधा। ठीक है, इसे बोलते हैं एस। अब देखिए ये है हीरोन फार्मूला, इस फार्मूले से इसे सॉल्व करते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल
मैं जो आपको लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूंगा आप उसको जरूर बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में, यही मैं समझ पाऊंगा आपको वीडियो कितनी समझ में आ रही है। देखिए एस का मान हम यहाँ लगा देते हैं 9 जो हमने निकाला, और यहाँ पर ए का मान रखेंगे या बी का मान रखेंगे या सी का मान, वहाँ पर एस का मान तो रखते ही रहेंगे। 9 माइनस ए का मान यहाँ पर है 6, ये है 9 माइनस बी का मान वहाँ पर है 5, और ये देखिए एस का मान है 9 और सी का मान यहाँ कितना है 7। ये देखिए अंडर रूट के अंदर चल रहा है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया 9, ये 9 में से 6 गए तो बचा 3, सब गुणा में है। ये 9 में से 5 गया बचा 4, यहाँ 9 में से 7 गया तो बचा यहाँ पर 2। ठीक है, सब ये गुणा में आपस में, तो देखिए गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं इसकी। 4 दूनी 8 हो गया, 8 3 24, 24 नीमा आप गुणा कर लीजिए। 9 गुणा 3 चौक 12, 12 दूनी 24 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ देखिए हम गुणा कर लेते हैं। गुणा हम नहीं करते हैं, हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए कर लेते हैं। 9 को ऐसे रहने दिया। अब यहाँ कर लेते हैं, अब यहाँ क्या कर लेते हैं, हम यहाँ करते हैं 4 गुणा 4, 4 चौक 16 हो गया। ये हम 4 गुणा 4 नहीं करेंगे, हम ये 24 को लिख रहे हैं ना, तो 4 गुणा 6 कर लेते हैं, 4 छक 24। अब देखिए यहाँ से ये 9 का जब अंडर रूट हटेगा तो हमारा 3 आ गया बाहर गुणा, और 4 का अंडर रूट हटेगा तो 2 आ गया बाहर। अंडर रूट में हमारा 6 बचा। ये देखिए 3 दूनी 6, ये वाला 6 बचा, ये 4 बाहर आ गया, ये 9 बाहर आ गया। अब अंडर रूट समझते हैं, अब अंडर रूट जानते हैं कैसे हटता है। ये देखिए 9 पे से जब अंडर रूट हटा 3 आ गया बाहर, और 4 पे से अंडर रूट हटा तो 2 आ गया बाहर, 6 पे से अंडर रूट नहीं हट सकता। ये देखिए किस तरह से अंडर रूट हटता है। अंडर रूट हटता है घात 2 से। इस तरह से जब घात होगी तो इस वाली घात से ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल 2 रह जाएगा। अब देखिए ये है कितने, ये 4 हैं। 4 को मैंने इस तरह से लिखा, ये 4 है, 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 की गुणा 2 बार। मैंने इसलिए इस तरह लिखा, तो इस तरह फिर 2 से ये अंडर रूट हट गया, तो इसी तरह से यहाँ 4 से अंडर रूट हट गया। ये 4 जैसे यहाँ लिखा है हट के 2 हो जाएगा, ऐसे ही 4 से अंडर रूट हटा तो 2 हो गया। अब इधर मान लीजिए ये 9 है, 9 पे से अंडर रूट कैसे हटेगा, यहाँ हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ 9 को अंडर रूट के ये अंदर है। अब इस स्क्वायर घात से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा बाहर। इस तरह से अंडर रूट हटा है। ठीक है, अंडर रूट कैसे हटता है आप जानते हैं, घात 2 से अंडर रूट हट जाता है। 9 की जब 3 की घात 2 करेंगे 9 मिलेगा, 4 की घात 2 की घात जब 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। तो घात से अंडर रूट हट गया, इनके ऊपर से इसके ऊपर अंडर रूट रह गया। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें मिला। अब हम इसकी देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 अंडर रूट 6 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं बात आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर पूछ लें। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री इसका जो एंगल है, और ये इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर है। आपको इसके क्षेत्रफल बताना है कमेंट में, क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देख लीजिए आप। और वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।